हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स ऑन थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने स्पीड कंट्रोल स्टडी कर लिया था, उसके जो 7 मेथड्स थे हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिए थे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स ऑन थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर। हार्मोनिक्स हमें पता है, जब आपका सिस्टम नॉन लीनियर होता है, जैसे RLC टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे सिस्टम में वाइब्रेशन और नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली हार्मोनिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, इवन हार्मोनिक्स, ऑड हार्मोनिक्स। इवन मतलब जैसे 2, 4, 6 ऑर्डर्स में हो, या फिर 3, 5, 7, 9, ये क्या हो गए हमारे ऑड हार्मोनिक्स। जो इवन हार्मोनिक्स हैं वो पोलैरिटी के कारण एब्सेंट रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपके सिस्टम में एब्सेंट रहते हैं। जो मेनली सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके ऑड हार्मोनिक्स। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन मोटर की बात करें तो इसमें थर्ड हार्मोनिक्स या फिर मल्टीपल ऑफ थर्ड हार्मोनिक्स ये एब्सेंट रहेंगे। ये इनका जो इफ़ेक्ट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा जब आप स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स ऑन थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। द थर्ड हार्मोनिक इन द फ्लक्स वेव ऑफ ऑल द थ्री फेजेस आर इन सेम फेज बट डिफर इन टाइम फेज बाय 120 डिग्री। तो क्या कह सकते हैं हम कि हमारे सिस्टम में थर्ड और मल्टीपल ऑफ थर्ड हार्मोनिक, सिस्टम मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये एब्सेंट रहेंगे। इनका इफेक्ट क्या है आपका? तो ड्यू टू हार्मोनिक्स प्रोड्यूस इन द एयर गैप अनवांटेड टॉर्क आर डेवलप्ड अलॉन्ग विथ वाइब्रेशन और नॉइस। मतलब कि जब ये हार्मोनिक्स आपके मोटर में प्रेजेंट हो गए तो इसके कारण कुछ अनवांटेड टॉर्क प्रोड्यूस होंगे, मोटर में आपकी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और नॉइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मेनली हम स्टडी करेंगे टू हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, सेवेंथ हार्मोनिक। ये दो मोस्ट इफ़ेक्टिव हैं ऑन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। रिमेनिंग जैसे आपका हो गया 11th, आपका हो गया 13, और जैसे फर्दर ऑर्डर्स आगे बढ़ेंगे इनका भी इफ़ेक्ट होता है, बट इतना नहीं। तो मेनली जो स्टडी करेंगे वो हम फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब हम हार्मोनिक स्टडी करते हैं तो नॉर्मली हम लिखते हैं उसका ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स हम कैसे समझाएंगे? जैसे लेट्स से कि ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स हमारा h हो गया, जो कि हमारा 6k ±1, वेयर k क्या है हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1, 2, 3 एंड गोज ऑन। जो भी आपका k के वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन होगा। तो जस्ट हम ऐसे ही एग्जाम्पल ले लें कि अगर k की वैल्यू हमारी 1 है तो आपको 2 ऑर्डर मिलेंगे, एक 6 + 1 दैट इज़ 7, एक मिलेगा आपको 6 - 1 दैट इज़ 5, मतलब फिफ्थ हार्मोनिक और आपको सेवेंथ हार्मोनिक मिला। तो द सिंक्रोनस स्पीड of the hth harmonic is 1/h times the speed of the fundamental wave। ये क्या करेगा? आपकी सिंक्रोनस स्पीड को 1/h टाइम्स डिक्रीज़ कर देंगे। तो वही मैंने एग्जांपल लेके आपको एक चीज़ समझाई है कि लेट से k = 1 है। आप इस स्क्रीन को ज़रा ध्यान से देखिए, k हमारा 1 है तो आपको अचीव हुआ फिफ्थ हार्मोनिक और सेवेंथ हार्मोनिक। जो फिफ्थ हार्मोनिक होगा वो प्रोड्यूस करेगा बैकवर्ड टॉर्क, जो आपका सेवेंथ हार्मोनिक होगा वो प्रोड्यूस करेगा फॉरवर्ड टॉर्क। मतलब ऐसे अगर सिंपल शब्दों में कहें तो आपका h जो फिफ्थ है वो अपोज करेगा और जो सेवेंथ है वो सपोर्ट करेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रीडोमिनेंट हार्मोनिक हुज इफेक्ट मस्ट बी स्टडीड आर फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक। अब हम इनके लिए स्लिप स्टडी कर लेते हैं कि अगर हमारा फिफ्थ हार्मोनिक है या फिर सेवेंथ हार्मोनिक है तो हम कैसे स्टडी करेंगे। तो मैंने लिखा है ns/5। द फिफ्थ हार्मोनिक फील्ड रोटेट्स एट ns/s एंड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटर, मतलब बैकवर्ड रोटेशन प्रोड्यूस करेगी। सेवेंथ हार्मोनिक इसके जस्ट अपोजिट ns/7, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटर के फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब सपोर्ट करेगी। अब
फिफ्थ हार्मोनिक पे हमें स्लिप की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली स्लिप का फार्मूला होता है NS माइनस NR अपॉन NS। तो फिफ्थ हार्मोनिक के लिए निकालनी है तो मैंने लिखा S5, और S5 के केस में जो NS है वो है NS/5। नेगेटिव साइन किस लिए? क्योंकि ये अपोज कर रही है। तो माइनस NS अपॉन 5 माइनस NR अपॉन माइनस NS अपॉन 5। हमने इसको सॉल्व किया तो हमें स्लिप मिली आपकी फिफ्थ हार्मोनिक पे, वो है 6 माइनस 7 है। आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में कर लिया, इस पर 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं कि अगर फिफ्थ हार्मोनिक है और 3 फेज इंडक्शन मोटर की एक जनरल स्लिप ये है तो आप फिफ्थ हार्मोनिक के लिए कैलकुलेट कर लीजिए स्लिप। सिमिलरली आप इसे सेवेंथ हार्मोनिक के लिए भी सॉल्व करेंगे तो S7 इज इक्वल टू 7S माइनस 6 मिलेगा आपको। ये है हमारा इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स ऑन 3 फेज इंडक्शन मोटर। अनवांटेड क्या प्रोड्यूस हुआ? टॉर्क, वाइब्रेशन और नॉइस। अब इसी से रिलेट करते हुए मेरा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉलिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है 10 मार्क्स में। कॉगिंग और क्रॉलिंग दोनों एक्सप्लेन करने को आता है। तो मैंने स्टार्ट कैसे किया? सबसे पहले आपको फिफ्थ हार्मोनिक बताया, रोटेट्स अपोजिट टू द रोटर डायरेक्शन या रोटर रोटेशन। द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय फिफ्थ हार्मोनिक अपोजेस फंडामेंटल टॉर्क and it act as braking torque on motor. Now seventh harmonic rotates same direction of rotor rotation. The torque produced by the seventh harmonic adds to fundamental torque. तो फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक को लेते हुए हमने टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक ड्रॉ किए हैं। अब ध्यान से देखिएगा इस टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक को। जो नॉर्मल टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक है वो बड़ा सा आपका कर्व बना हुआ है, इस पर मैंने लिखा है फंडामेंटल। ये है आपकी नॉर्मल टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। आफ्टर दैट नीचे की तरफ आइए, जिसमें मैंने लिख रखा है फिफ्थ हार्मोनिक और सेवेंथ हार्मोनिक। ये 2 टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक किसकी हैं? फिफ्थ हार्मोनिक की और सेवेंथ हार्मोनिक की। सेवेंथ हार्मोनिक को अगर आप देखेंगे गौर से तो ये फंडामेंटल जो हमारी टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक है उसमें ही उसी की तरफ है, उसी की डायरेक्शन में है, पॉजिटिव साइड। लेकिन आप फिफ्थ हार्मोनिक को देखेंगे तो वो क्या है? हमारी नेगेटिव साइड, जस्ट उसके अपोजिट। आफ्टर दैट एक रेड कलर से जो मैंने टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक ड्रॉ की वो है आपकी रिजल्टेंट या फिर स्टेबल ऑपरेशन। जब इनका इफेक्ट होता है तो टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक इस तरीके से आपकी बन जाती हैं। तो जो रेड से है और आगे गोज ऑन है उस पे है वो है हमारा रिजल्टेंट टॉर्क। देन सारे पैरामीटर्स ले लिए, NS/5 और NS/7, स्लिप इक्वल टू 0 से लेके स्लिप इक्वल टू 1 तक। जहाँ पर आपका NS/7 है वहाँ पर स्लिप 6/7, ठीक। जहाँ पर NS हमारा 5 है वहाँ पर स्लिप की वैल्यू 1/5, ठीक। ये सब चीज़ें हमने नोट डाउन कर ली। तो फिफ्थ हार्मोनिक के लिए हमारी स्पीड होगी -NS/5, सेवेंथ हार्मोनिक के लिए हमारी स्पीड होगी NS/7। अब आते हैं हमारे क्रॉलिंग। तो सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन है, द टेंडेंसी ऑफ द मोटर टू रन at a stable speed at low as 1/7 of the normal speed NS and being unstable to pick up the normal speed is known as crawling of the motor, जिसे नॉर्मली असिंक्रोनस क्रॉलिंग भी कहते हैं। या फिर क्रॉलिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग फिफ्थ एंड सेवेंथ हार्मोनिक्स। दिस कैन बी डन बाय कॉर्डेड और शॉर्ट पिचिंग ऑफ कॉइल। कॉर्डेड कॉइल यूज़ कर लीजिए जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट पिचिंग वाइंडिंग। जब शॉर्ट पिच ऑफ वाइंडिंग, जैसे आपको एक वाइंडिंग है, फर्स्ट स्लॉट से 10 स्लॉट में जाना था लेकिन आप फर्स्ट स्लॉट से लेकर ना जा फर्स्ट स्लॉट से 8 स्लॉट में चले गए, तो आपने वाइंडिंग को अपनी वाइंडिंग को 2 स्लॉट से शॉर्ट पिच कर दिया है। तो इससे ये जो हार्मोनिक्स हैं फिफ्थ और सेवेंथ रिड्यूस होते हैं। अगेन फिर से एक बार डेफिनेशन पे आते हैं, द टेंडेंसी ऑफ द मोटर टू रन एट अ स्टेबल स्पीड एट low as 1/7 of the normal speed NS.
Being unstable to pick its normal speed it known as crawling of the motor. मतलब कि जो हमारी मोटर की टेंडेंसी है स्टेबल स्पीड पे, जो कि क्या है 1/7 टाइम्स ऑफ NS, और वो अनेबल टू पिक इट्स नॉर्मल इट्स स्पीड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्रॉलिंग. मतलब नॉर्मली नहीं, जैसे बोलते हैं कि भाई क्यों घसीट रहे हो तुम, समथिंग लाइक दैट. अब टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को ही यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ा अच्छे तरीके से, तो आप ध्यान से ज़रा समझिए. द रिजल्टेंट टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक will be combination of fundamental torque, fifth and seventh harmonic characteristic as shown in figure, जो मैंने अभी रेड लाइन से आपको दिखाई थी. ये कर्व का एक्सप्लेनेशन है. द रिजल्टेंट टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक हैज़ टू डिप्स, वन नियर 1/7 ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, द अदर नियर 1/7 ऑफ सिंक्रोनस स्पीड. एक है 1/5 और एक है 1/7. ये दो क्या हैं आपके डिप्स हैं. The dips near 1/5 of synchronous speed occur in the negative direction. जो दूसरा डिप है जो कि 1/7 के सिंक्रोनस स्पीड पे, वो कहाँ पर है, स्पीड के जस्ट अबव वाले पे. अब इसमें मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, एक L और एक, मैं आपसे वापस टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पर आपको दिखा देता हूँ. ये रहा आपका, देखिए एक पॉइंट आपका A है, मार्क देखिए, और एक पॉइंट L है. तो इन 2 पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं. L पॉइंट क्या है? L पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक एंड द मोटर स्पीड टॉर्क कर्व. A पॉइंट क्या है? निगेटिव स्लिप ऑफ 7th हार्मोनिक फ्लक्स टॉर्क. नाउ मोटर टॉर्क फॉल्स बिलो द लोड टॉर्क. एट दिस स्टेज द मोटर विल नॉट एक्सेलरेट अप टू इट्स नॉर्मल स्पीड but will remain running at a speed which is nearly 1/7 of its normal speed and the operating point would be A. इस A पॉइंट पर मोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड के 1/7 टाइम्स ऑफ रन कर रही होती है और अनेबल टू पिक अप इट्स स्पीड टू नॉर्मल वैल्यू. हैंस मोटर जो है कैसे चल रही होगी? क्रॉलिंग फेज पे. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्रॉलिंग, राइट. अब आते हैं आज के सेकंड टॉपिक पे, जो कि है मेरा कॉगिंग. क्योंकि कॉगिंग और क्रॉलिंग मोस्टली दोनों सेम ही आते हैं 10 मार्क्स में. अगर सेम अलग अलग आते हैं तो 2 मार्क्स में डेफिनेशन टाइम का. कॉगिंग रिलेट करता है मैग्नेटिक लॉकिंग पे और नॉर्मली यूज़ होता है फॉर स्क्वायरल केज रोटर के लिए. क्या है एक्सप्लेनेशन? बहुत ध्यान से समझते हैं. समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, इवन व्हेन full voltage applied to the stator winding, the rotor of 3-phase induction motor fails to start. कभी कभी ये नोटिस करेंगे हम लोग कि आपने सप्लाई फुल वोल्टेज दी है बट आपकी जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं हुई है. दिस हैपन्स व्हेन द नंबर ऑफ स्टेटर एंड रोटर स्लॉट्स आर आइदर इक्वल और हैव एन इंट्रीगल रेशियो. मतलब अगर आपने रोटर स्टेटर के स्लॉट इक्वल कर दिए हैं या फिर जो रेशियो है वो क्या है, इंट्रीगल रेशियो. तो ये कंडीशन अगर होती है, ड्यू टू दिस कंडीशन स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट फोर्सेस आर प्रोड्यूसेस बिटवीन स्टेटर एंड रोटर एट द इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग. दीज फोर्सेस में क्रिएट एन अलाइनमेंट टॉर्क ग्रेटर देन द एक्सीलरेटिंग टॉर्क विच कंसिक्वेंटली फेल्योर ऑफ द मोटर टू स्टार्ट. मतलब क्या है कि जब ये कंडीशन होती है, मतलब कौन सी, कि स्टेटर और रोटर के पोल इक्वल हो जाएं या फिर उनका इंटीग्रल रेशियो हो पोल्स का. इस केस में अलाइनमेंट फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि रोटर एक्सेलरेट होता ही नहीं. सो दिस फिनोमिना ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन स्टेटर एंड रोटर टीथ इज कॉल्ड कॉगिंग और टीथ लॉकिंग. एक और नाम है इसका, टीथ लॉकिंग. कॉगिंग या टीथ लॉकिंग, सिंपल. सो द फिनोमिना ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन स्टेटर एंड रोटर टीथ इज कॉल्ड कॉगिंग और टीथ लॉकिंग. एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ और, सिंस मैग्नेटिक पाथ हैज़ मिनिमम रिलक्टेंस व्हेन द स्टेटर एंड रोटर टीथ rotor teeth force each other, faces each other. Since magnetic path has minimum reluctance when the stator and rotor teeth face each other, under this
मैग्नेटिक लॉकिंग टेक्स प्लेस। अब स्टेटर और रोटर में स्लॉट्स इक्वल हो गए या इंटीग्रल हो गए, तो दोनों के बीच में एक एक्सीलरेटिंग फोर्स दोनों के बीच में एक अलाइनमेंट फोर्स डेवलप्ड होगा जो एक्सीलरेटिंग टॉर्क से ज़्यादा होगा, जिसके कारण दोनों के बीच में टीथ लॉकिंग की कंडीशन अकर हो जाएगी, जिसे हम कॉगिंग कहते हैं। नाउ हाउ टू रिड्यूस कॉगिंग। पहली क्या चीज़ है कि हम स्टेटर स्लॉट आर नेवर मेड इक्वल टू द रोटर स्लॉट और नेवर मेड इक्वल टू द इंटीग्रल रेशियो। ठीक, ये सब क्या करेंगे, ये करने से मैग्नेटिक लॉकिंग की टेंडेंसी अकर नहीं होगी। लास्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज के लेक्चर का कि कॉगिंग एंड क्रॉलिंग आर मच लेस प्रोमिनेंट इन वुंड रोटर बिकॉज ऑफ देयर हायर स्टार्टिंग टॉर्क। अब ये दोनों फिनोमेना है जो कॉगिंग और क्रॉलिंग मोस्टली आपको मिलेंगे स्क्वायरल केज टाइप रोटर्स में। वुंड टाइप के रोटर या स्लिप रिंग टाइप के रोटर में दो फिनोमेना आपको लेस मिलेंगे कंपेयर टू स्क्वायरल केज। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। तो ये था आज का लेक्चर। अब जरा एक बार जब लेक्चर हम फिनिश करते हैं तो चीज़ें कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज़ हार्मोनिक्स। हमने इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक्स स्टडी करना है। तो इवन हार्मोनिक्स, ऑड हार्मोनिक्स। इवन हार्मोनिक्स आपके एब्सेंट है ड्यू टू पोलरिटी, ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, जिसमें 3 मतलब थर्ड हार्मोनिक या फिर मल्टीपल ऑफ थर्ड हार्मोनिक एब्सेंट है। मेनली कंसिडर करेंगे हम फिफ्थ और सेवन्थ हार्मोनिक्स। तो फिफ्थ के लिए हमने स्लिप देख ली, सेवन्थ के लिए स्लिप देख ली। देन क्रॉलिंग स्टडी किया, जिसमें फिफ्थ हार्मोनिक को एक्सप्लेन किया कि ये अपोजिट रोटेट करता है रोटर रोटेशन के, और जो आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा, फंडामेंटल जो होगा टॉर्क होगा, उसको अपोज करेगा। सेवन्थ हार्मोनिक क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा जिस डायरेक्शन में आपका फंडामेंटल टॉर्क है और एड ऑन होगा। देन उससे रिलेटेड स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर ली। फिफ्थ हार्मोनिक, सेवन्थ हार्मोनिक, फंडामेंटल हार्मोनिक, और तीनों को मिला के रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया। देन हमने डेफिनेशन डिफाइन की कि द टेंडेंसी ऑफ द मोटर टू रन a stable speed as low as 1/7 of its normal speed and being unstable to pick its normal speed is known as crawling. Then हमने कॉगिंग स्टडी किया। कॉगिंग में बताया कि ये टेंडेंसी मतलब मैग्नेटिक लॉकिंग भी बोलते हैं या कॉगिंग को टीथ लॉकिंग भी बोलते हैं। ये टेंडेंसी कब अकर होती है, जब आपके जो नंबर ऑफ स्लॉट्स इन स्टेटर और रोटर इक्वल हो जाएं या फिर इंटीग्रल रेशियो आपको मिले। उस केस में जो अलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस होता है वो एक्सीलरेटिंग टॉर्क को ओवरकम कर ले जाता है और आपका रोटर रोटेट नहीं हो पाता। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर कॉगिंग। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्पेशल रोटर कंस्ट्रक्शन, दैट इज डीप बार एंड डबल केज रोटर। थैंक यू ऑल।